अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। इथेरियम मार्केट आज की वीडियो में डिस्कस करें। थोड़ी देर में इस मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाके शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वो के जो इथेरियम मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करने की मैं कोशिश करूंगा और ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। को रिलेटेड मार्केट्स को अंडरस्टैंड आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेट्स से अगर आप डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक्निकली आप सिर्फ अपने रिस्क को डबल कर रहे हैं बिकॉज आपको मालूम है कि डोमिनेंट जो बिटकॉइन का या चले इथेरियम की जो डोमिनेंट मूव है उसी के ऊपर मुख्तलिफ आल्ट कॉइन्स जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो लेट्स से अगर बिटकॉइन मार्केट इवेंचुअली हैज़ टू गो अप या इथेरियम और बिटकॉइन ऊपर जा रहे हैं तो सम हाउ काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो इस कोर्स को फॉलो करेंगे। तो आप अगर सारी क्रिप्टो करेंसीज में ही बाय करते चले जा रहे हैं तो टेक्निकली अपने रिस्क को आप डबल कर रहे हैं। तो नॉन कोरिलेटेड एसेट्स के अंदर काम करना डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से अब क्रिप्टो एसेट क्लास है उसमें से आपने सिर्फ बिटकॉइन के अंदर काम किया या इथेरियम में काम किया, फिर फॉरेक्स में एक दो मार्केट्स आपने पकड़ ली, कमोडिटीज़ में आपने गोल्ड पकड़ लिया, क्रूड ऑयल पकड़ लिया, स्टॉक इंडस्ट्रीज में SP 500 पकड़ लिया। तो क्या होगा कि अगर क्रिप्टो करेंसी की डायरेक्शनल मूव पे आपका आइडिया गलत साबित हुआ है, हो सकता है फॉरेक्स में आप ठीक साबित हो जाओ बिकॉज ये टोटली नॉन कोरिलेटेड मार्केट्स है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट होगा जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट एसेट क्लासेस को आप ट्रेड कर पाओ सो दैट आप एक एसेट क्लास में स्टक ना हो जाओ। और इसके लिए जो एक्सचेंज में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज में स्टार्ट से ही वो बहुत बड़े डिसएडवांटेज के शिकार होते हैं बिकॉज वो डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पे क्लिक करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट आप बना सकते हो कि जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स को आप ट्रेड कर पाओगे। अब चलते हैं इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। रीसेंट जो कॉल हमने दी थी, बाइंग कॉल दी थी इस रेलेवेंट सपोर्ट लेवल से जहां पे मैं रेड लाइंस लगा रहा हूं 2818 2871, तो छप्पड़ फाड़ पैसे बने। टाइमली एक्ट करने वालों ने ठीक ठाक मार्केट में पैसे बनाए। अब व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर बात कर लें तो भैया फिलहाल मार्केट साइडवेज, ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर एक साइडवेज रेंज यहाँ पे मार्केट ने बनाई हुई है क्योंकि ये रेंज इतनी बड़ी है कि इस रेंज के अंदर भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो हैं वो मार्केट डेवलप करती चली आई है। जैसे यहाँ पे ये बेरिश ट्रेंड बना, फिर बुलिश बना, फिर बेरिश ट्रेंड बना और अब यहाँ से इस सपोर्ट लेवल से मार्केट अपसाइड के ऊपर रिसेंटली गई और ये $355 $3500 के एरिया से एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस मार्केट ने डाउन साइड के ऊपर ली। और देखिए, जब भी आपके पास साइडवेज मार्केट है ना तो इस साइडवेज मार्केट की आइडियल लोकेशन के जहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ली जा सकती हैं वो अपर एक्सट्रीम और लोअर एक्सट्रीम होती है। जैसे अगर ये रेंज आपके सामने या रेजिस्टेंस के ऊपर अगर आपको मार्केट मिल रही है तो यहाँ से सेल करें, सपोर्ट से अगर आपको मार्केट मिल रही है तो यहाँ पे बाय करें और यहाँ पे ब्लाइंड एंट्रीज भी ली जा सकती हैं। यानी इन लेवल्स पे जब मार्केट जाती है तो इन लेवल्स पे मार्केट के जाने के बाद कैंडल्स की वो शक्लें जो इन लेवल्स से कीमतों के उठने या गिरने का क्लू दे, उनके आने के बगैर भी महज लेवल्स को ट्रेड किया जा सकता है जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एक ब्रॉडर साइडवेज रेंज के अंदर या शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन रेंज में मार्केट ट्रेड हो रही है। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। तो जनाब हमारा प्लान ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे चंद लेवल्स हम और लगाएंगे। एक लेवल मैंने यहाँ पे ये मार्क किया, ये आपके सामने 3355 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अपने ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया लेकिन उसके बाद मार्केट ने इसको डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया। इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे अब मार्केट ट्राई कर रही है इस लेवल से ऊपर जाने पे, लेकिन हमने क्या करना है ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। हमारा प्लान ऑफ एक्शन जनाब ये है कि हमने लोअर कीमतों से बाइंग चांसेस ढूंढने और जो रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज है वो यहाँ पे हमने मार्क कर लेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हमने एक तो अगर मार्केट पुल बैक देती है तो ये 3097 का लेवल, यहाँ से हम उन कैंडल्स की शक्लों का वेट करेंगे कि जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही हैं। नंबर 2, अगर मार्केट ऑल द वे कलैप्स होकर वापस 28-21 के एरिया यहाँ पे आ जाती है 28-21 पे, तो ये वो लेवल है कि जहाँ पे हमने कैंडल्स की वो शक्लें जो इस लेवल से कीमतों के उठने का क्लू दें, जैसे हमने उनका पहले यहाँ पे वेट नहीं किया था अब दोबारा यहाँ पे उनका वेट किए बगैर, यानी कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स का वेट किए बगैर ब्लाइंड एंट्री ऑलरेडी बाय लिमिट लगा के यहाँ पे हम बैठे होंगे। और अगर मार्केट डीपर पुल बैक दे के ऑल द वे इस लेवल पे आती है तो यहाँ से दोबारा बाइंग चांस हम लेंगे। अदरवाइज ओवरहेड रेजिस्टेंस जो हमारे पास है जनाब वाला वो ये वाली पड़ती है, ये 3517 से लेके 3558। अब दो सिनारियोज आपके लिए टोटल में यहाँ पे बिल्ड करूंगा। एक पहला सिनारियो ये कि मार्केट पुल बैक, जैसे मैंने आपको कहा कि 3097 ये वाला लेवल है, यहाँ से भी बाय करेंगे। डीपर पुल बैक आता है 2821, यहाँ से भी बाय करेंगे। या फिर ये वाला रेजिस्टेंस एरिया 3517 और 3558 का, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाके कैंडल्स की ऐसी
शक्लें जिनके हाई के ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सके उसको हम ट्रेड करेंगे, यानी इनसाइड और मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न। और ये भी एक ओवरहेड रेजिस्टेंस ऊपर 3652 की है, तो काफ़ी रेजिस्टेंस अपसाइड पे मार्केट को है, लेकिन फिलहाल एक्ट नहीं करना। अभी टोटल साइडलाइंस के ऊपर बैठे रेलेवेंट सपोर्ट लेवल्स पे बाय करें या फिर रेलेवेंट रेजिस्टेंस एरियाज के नीचे रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेक होने के क्लू देने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स, यानी कि इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स, उनके आने के बाद मार्केट में एक्ट करें। अब ये देखिए मैंने आपको 2-3 मिनट के अंदर लिटरली आपके लिए सिनेरियोस बिल्ड कर दिए और जो लेवल्स मैंने प्राइस चार्ट पे मैप किए हैं ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यही लेवल्स अपने प्राइस चार्ट्स पे मैप कर लें। आपको पता है कि हर सिनेरियो के पीछे बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, जो भी सिनेरियो अनफोल्ड होगा यू नो व्हाट टू डू। अब बिगिनर लेवल पे अगर काम को आपने सीखना है उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहां पे प्लेलिस्ट की टैब के अंदर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट करोगे, 64 वीडियोस है, काफ़ी हद तक आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का पता लग जाएगा। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप काम को सीखना चाहते हैं उसके लिए आप मेरे अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा जो मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर आप करेंगे। काफ़ी हद तक आपको मार्केट्स का आइडिया हो जाएगा वंस यू विल कंप्लीट दिस ट्रेडिंग कोर्स, और एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा भी आप बनेंगे कि जिसमें डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स हैं, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स, उनकी सिग्नल्स को, कमेंट्रीज, अपडेट्स को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रुप में रेगुलर पोस्ट किया जाता है, जिन मार्केट्स में हम ना सिर्फ क्रिप्टोज बल्कि डिफरेंट मार्केट्स को कवर कर रहे होते हैं, और डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपने हमारी वेबसाइट सैयदौन.com पे जाना है, ट्रेडिंग कोड्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करोगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा और एडमिशन फॉर्म मिलेगा जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। चलें जी, 2-3 मिनट के अंदर इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके मैंने आपके लिए सिनेरियोस बिल्ड कर दी और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं वही लेवल्स अपने प्राइस चार्ट पे आप मार्क कर लो, सो दैट आपके लिए एक रेफरेंस आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने आपसे बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेट्स से अगर आप बिटकॉइन में भी बाय कर रहे हो, इथेरियम में भी बाय कर रहे हो, तो टेक्निकली आप क्या कर रहे हैं, अपने रिस्क को डबल कर रहे हैं। बिटकॉइन इथेरियम में से किसी एक चीज़ को बाय करना है। अगर आप गोल्ड में बाइंग कर रहे हो, सिल्वर में बाइंग कर रहे हो, टेक्निकली अपने रिस्क को आप डबल कर रहे हो। ऑल्दो हर मार्केट का इंडिविजुअल प्राइस एक्शन बिल्कुल होता है कि जिसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली कोरिलेटेड मार्केट्स के अंदर एक ही डायरेक्शन में अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो टेक्निकली आप क्या कर रहे हो, रिस्क को अपने डबल कर रहे हो। ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सक्सेसफुल ट्रेडिंग मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे ठीक साबित खुद को करने और होने से ज़्यादा मैथमेटिक्स का नाम है, बेसिक मैथमेटिक्स का नाम है कि आपको अपनी ट्रेडिंग, अपने अकाउंट का हिसाब किताब पता हो। ठीक है, तो वो चीज़ें ट्रेडिंग में कि जिन पे आपका कंट्रोल है, जिनको कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। और बेसिक आपका हिसाब किताब जो होता है कि किस ट्रेड में कितना रिस्क देना है, किन मार्केट्स में ट्रेड करनी है, क्या दो मार्केट्स की जो चाल है, ट्रेंड है, मूव है, वो एक ही डायरेक्शन में नॉर्मली होती है, क्या उन दोनों में से किसी एक मार्केट में कि जिसका प्राइस सेक्शन ज़्यादा अच्छा है उसको ट्रेड करना चाहिए या नहीं, या दूसरी को करना है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन पे एज अ ट्रेडर आपका कंट्रोल है, इसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है इंस्टेड ऑफ दिस कि आप मार्केट को चेस करें या मार्केट की डायरेक्शनल मूव के ऊपर आप ज़्यादा चलें। ट्रेडिंग इसीलिए कहते हैं कि 80% माइंडसेट है, 80% फिलॉसफी साइकोलॉजी है और 20% पार्ट जो है वो प्राइस चार्ट के ऊपर आप कर रहे होते हो। तो ज़्यादा गेम जो है वो आपके माइंडसेट की है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। मेरी कोशिश यही होती है इन वीडियोज़ के जरिए मैं माइंडसेट को टच करूँ, कंसेप्चुअल बातों को आपको आसान उर्दू हिंदी ज़बान में समझाऊँ, प्राइस चार्ट पर अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लिए हाईलाइट करके दूँ। तो एक तरह से वन स्टॉप शॉप है ये हमारे चैनल्स के, जहाँ पर आपको ट्रेडिंग मार्केट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड कंटेंट मिल रहा होता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।